गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अब गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनो। कौशिक वंश में जड़ नाम का एक अधर्मी ब्राह्मण था। वह अपना धर्म कर्म छोड़कर बनियों की वृत्ति करता था। वह बड़ा दुराचारी, व्यसनी, जुआरी और शराबी था। हमेशा शिकार खेला करता था। जब उसके पास धन न रह गया तब वह चोरी करने लगा। चोरी से कुछ धन संचय करके व्यापार करने के लिए विदेश को चला गया। वहां व्यापार की बहुत सी वस्तुएं खरीद कर जब अपने देश को वापस आ रहा था तब मार्ग में चोरों ने उसका सब माल छीन लिया और उसे मार डाला। अपने दुष्कर्मों के फल से वह भयानक प्रेत हुआ। वह हमेशा भूख प्यास से व्याकुल रहता था। उस काल रूप प्रेत की जांघें भारी थी, पेट पीठ में लगा था, बाल खड़े थे, आंखें विकराल थी। जब बहुत दिन बीत गए, वह घर लौटकर नहीं आया तो उसका पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला। मार्ग में अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसका पुत्र बड़ा विद्वान और धर्मात्मा था। उसने अपने पिता की परलोक क्रिया करने की इच्छा से सब सामग्री लेकर काशी की यात्रा की। मार्ग में चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। संध्या हो गई थी, इसलिए वह उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। संध्योपासन करके वह गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसी समय उसने देखा कि अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक सुंदर विमान आकाश से आया है और उसका पिता उस विमान पर बैठ गया है। वह पीताम्बर ओढ़े है। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां उसके साथ बैठी हैं और मुनिगण उसकी स्तुति कर रहे हैं। उसने लपक कर पिता को प्रणाम किया और उनका हाल पूछा। पिता ने कहा, बेटा, तुमने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके हमारे सब पापों का नाश कर दिया है। अब हम वैकुंठ धाम को जाते हैं। तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम जिस निमित्त काशी को जाते थे वह काम पूरा हो गया है। पुत्र ने फिर पूछा, पिताजी, और जो कुछ करने योग्य काम हो वह भी बताइए। पिता ने कहा, हे निष्पाप, हमारा भाई भी हमारे समान ही पापी है। वह भी नरक में पड़ा है, उसका भी उद्धार करो। और भी हमारे पूर्वज नरक में पड़े हैं, उनको भी दुख से छुड़ाओ। पुत्र ने पूछा, किस कर्म के करने से उनकी मुक्ति हो सकती है, सो आप बताइए। पिता ने कहा, बेटा, जिस कर्म से हमको प्रेत योनि से छुड़ाया है उसी कर्म से, अर्थात गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य उनको दे दो। उसी के प्रभाव से वे नरक से छुटकारा पाकर परम पद को जाएंगे। पिता पुत्र को यह आज्ञा देकर विष्णु के शेष पद वैकुंठ लोक को चला गया। पुत्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके नरकगामी पूर्वजों को मुक्त करने लगा। इस प्रकार उसके पिता का भाई और अन्य सब पूर्व पुरुष वैकुंठ लोक को चले गए। वह पुत्र भी अंत को अपने पुण्य के प्रभाव से विष्णु लोक को चला गया। जय श्री हरि नारायण। आज का श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विथ येन मेह वैरिणम। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिसको तुम पूछते हो वह काम ही क्रोध है, जो रजोगुण से पैदा हुआ है। सब कुछ खा जाने पर भी इसकी तृप्ति कदापि नहीं होती। यह बहुत पापी है। इस संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम ही है। नमस्कार।